सकता है। अभी हम इनसे निशाना लगवाएंगे उस बांस में और देखते हैं इन लोग का निशाना क्या पक्का सही। आप यहीं पे रहिए, आप यहीं से दिखाइएगा। अभी देखिए हथियार तो उसका हथियार आप देख लीजिए। हथियार जैसे ये यहाँ पे लोहा है और ये करची है और ये भी बांस का फरठी है और इसके हाथ में तीर देख लीजिए, 3-4 तीर है, धनुष है। अभी जैसे भाई साहब यहाँ से उस बांस में निशाना लगाएंगे। दिखाइए कैमरा वाले, बांस यहाँ से कितना दूरी पर बांस है। निशाना सही है। अभी उनका बांस में लगा था लेकिन बांस सख्त मजबूत होने के कारण उसमें घुस नहीं पाया। ये देखिए, देखिए देखिए क्या देखिए खुशी देखिए, कितना खुशी हो गया। चलिए चलिए मारिए मारिए। निशाना पक्का रहता है इन सब का। अगर यहाँ पे कोई भी दुश्मन आएगा तो बच के नहीं जाएगा। ये देखिए ये भी लगा हुआ, लग गया है। हाँ, बांस थोड़ा सा सख्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ कितने कितने दूर के लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं हर एक शनिवार को? शनिवार ऐसे तो 4 जिला का आता ही है और ऐसे बिहार से भी आदमी आता है, बिहार से भी से आता है समस्या लेके। जमीन पूरे हम जमीन का पूरा हम ब्यौरा जानते हैं, जमीन का हर एक चीज़ जानते हैं। पूरा बिहार में जमीन का किस हाल है, कहाँ का, हम सब बता देंगे। हर जिला का मैं बता सकता हूँ क्योंकि हमको जानकारी है। अभी हम आदिवासी कल्याण समिति में है और यहाँ पे हर एक शनिवार को शनिवार जनता दरबार लगता है और जनता दरबार में बताया जाता है कि यहाँ पे ज़मीनी संबंधी जिसे भी जो भी समस्या रहता है वही अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और अपना समस्या लेकर आते हैं और उस समस्या का निदान भी करवाते हैं। आखिर कैसे होता है हमें मालूम नहीं। अभी हम यहाँ चलेंगे, यहाँ का जो पूर्णिया का आदिवासी कल्याण समिति के जो पूर्णिया के AK ठाकुर जी, उनसे ही हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर इनके यहाँ करीब 6 महीना से हम लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे शनिवार के शनिवार लोग आते हैं, बहुत ही काफ़ी भीड़ में, हज़ारों की संख्या में और आते। आखिर उनका डेटा क्या है, क्या यहाँ पे सही में जो है ज़मीनी संबंधित उनका हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है कि नहीं होता, ये सब सारे जानकारी आज हम आपको देंगे। उससे पहले जैसा मिलिए यहाँ के जो आदिवासी कल्याण समिति का जो भी लोग होते हैं, जो इन लोगों को सुरक्षा करते हैं AK ठाकुर जी को, उनके सुरक्षा में हमेशा तैनात में तीर धनुष लेकर खड़े रहते हैं। इधर भी देख सकते हैं। आखिर अभी जस्ट हम इनसे इनका परीक्षण भी ले लेंगे आखिर लोगों को निशाना किस टाइप का है। चलिए तो वहाँ पे चलिए, हमको निशाना दिखाइएगा और निशाना आपका कैसा है, इन लोगों का निशाना भी हम देखेंगे, आप लोग को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद AK ठाकुर जी के पास चलेंगे। तो कितना दूरी पर आप यहाँ निशाना दीजिएगा। चलिए कैमरा में जरूरत करेंगे, इधर आइए। यहाँ पे देख सकते हैं। अभी रुके 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 बोलेंगे तब लगाइएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से करीब जैसे बांस होगा तो करीब होगा तो यहाँ से 10-12 फीट के दूरी पर होगा बांस, उससे अधिक भी हो सकता है। अभी हम इनसे निशाना लगवाएंगे उस बांस में और देखते हैं इन लोग का निशाना क्या पक्का सही। आप यहीं पे रहिए, आप यहीं से दिखाइएगा। अभी देखिए हथियार तो उसका हथियार आप देख लीजिए। हथियार जैसे ये यहाँ पे लोहा है और ये करची है और ये भी बांस का फरठी है और इसके हाथ में तीर देख लीजिए, 3-4 तीर है, धनुष है। अभी जैसे भाई साहब यहाँ से उस बांस में निशाना लगाएंगे। दिखाइए कैमरा वाले, बांस यहाँ से कितना दूरी पर बांस है। और अभी हम आइए कैमरामैन, इधर आइए, इधर से डायरेक्ट वहाँ से दिखाएंगे। चलिए ये आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मारिए निशाना, मारिए कैमरामैन, ध्यान से मारिएगा, निशाना मारिए 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 निशाना। देखते हैं कितना तीर उसमें निशाना लग जाता है। मारिए, एक और मारिए, लगाने मारिए, लगाने मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोगों का निशाना जो होता है ना, ये लोग बचपन से सीखते हैं। देखिए बस थोड़ा सा चांस बच गया। चलिए चलिए मारिए, मारते रहिए। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए चलिए चलिए, उसमें बांस थोड़ा सा काफी सख्त है, तो अभी उसमें निशाना लगा था लेकिन तिरछा जाके माटी में लग गया। हाँ चलिए चलिए चलिए, हमको नहीं मारना है, हमको जीवित रखिए तब आपका न्यूज दिखा पाएंगे। चलिए 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 मारिए मारिए। देखिए 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 देखिए, अभी हम निशाना इनसे बांस में लगवाना है। चलिए आप मारिए, आप आइए। चलिए पहले दिन चलिए लगिए। निशाना सही है, निशाना सही है। अभी उनका बांस में लगा था लेकिन बांस सख्त मजबूत होने के कारण उसमें घुस नहीं पाया। मारिए लगातार क्या लाने दीजिए कैमरामैन दिखाते, लगातार फोकस आप करते रहिए। और अभी देखिए इन लोग अभी एक में भी लगाना है। चलिए मारिए मारिए, ले वहाँ से लेकर आइए ना, चारों ले, एक आदमी लेकर आइए वहाँ से। चलिए निशाना अभी लोग का भी हम टेस्ट ले ही लेते हैं, नहीं तो ऐसा कम कुछ वहाँ पे जैसे मुलायम सी रखिए ना, ताकि उसमें घुस जाना चाहिए।
सही निशाना वही है। वही है। चलिए करत करत अभ्यास की। 2 इंच इधर उधर हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। कैमरामैन कैमरामैन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर इधर जाइए। हाँ हाँ वो सब काट देंगे। चलिए चलिए चलिए, मारिए 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 मारिए, निशाना वाला मारिए। हाँ चलिए निशाना बड़े भाई निशाना इनका बहुत खतरनाक है। चलिए मारिए मारिए निशाना मारिए। आइए 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 तबरक जी, चलिए मारिए मारिए, आप लोग निशाना मारिए। चलिए लगातार मारते रहिए, मारिए मारिए। अभी देखिए इनका निशाना, एक भी निशाना इनको उसमें लगाना है। ये देखिए देखिए क्या देखिए खुशी देखिए, कितना खुशी हो गया। चलिए चलिए मारिए मारिए, निशाना पक्का रहता है इन सब का। अगर यहाँ पे कोई भी दुश्मन आएगा तो बच के नहीं जाएगा। ये देखिए ये भी लगा हुआ है, लग गया है। हाँ बांस थोड़ा सा सक्का था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 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 चलिए, हो गया बहुत हो गया। बाकी अभी देख सकते हैं इन लोगों का निशाना बहुत ही पक्का है। इन लोगों को बचपन से प्रशिक्षण करते रहते हैं। और अभी अब चलेंगे हम लोग अशोक के पास। इधर ये कैमरा में, इधर आइए अभी इधर चलिए, दिखाइए इधर घूरिए, हमारे घूरिए। चलिए तो अभी आपको हम दिखाए, इनका प्रशिक्षण दिखाए, जो तीर धनुष का जो निशाना होता है, निशाना किस तरह एकदम चुप पे जाकर वहाँ पे लग ही गया, एक मिस ही नहीं किया। अब चलते हैं हम AK ठाकुर जी के पास, और AK ठाकुर जी के पास जाने का प्रयास करें। आखिर इन लोगों को 6 महीना से लगातार भीड़ लग रहा है हर एक शनिवार के शनिवार, और इन लोगों का क्या समस्या रहता है, और समस्या का जैसे सही में होता है तो AK ठाकुर जी के पास क्या क्या डाटा है, इनके पास कोई डाटा है कि नहीं है, कैसे करते हैं समस्या का, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये वीडियो आप लोगों बना रहे हैं जमीन विवादित लेकर, जिनको भी समस्या है वो वीडियो पूरा देखें। ठाकुर जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और गरीब गुरबा जनता का भी स्वागत है। अच्छा, आपके यहाँ हम लगातार देखते हैं करीब 6 महीने से भीड़ जैसे हजारों के संख्या में हर एक शनिवार के शनिवार लगता है। और आप जैसे इनका समस्या का हल कैसे करते हैं, आपके पास क्या डाटा है, क्या वो डाटा भी अभी आप दिखाएंगे इस वीडियो में? सुनिए, आप 6 महीना से आए हैं, आपको 6 महीने की जानकारी है। जी जी। ये मैं 5 साल से ऊपर जो है ऊपर से जनता दरबार चल रहा है मेरा। अच्छा, कितने दिन से? 5 साल से ऊपर से जनता दरबार चल रहा है। और यहाँ का लोकल आदमी जो है अब जाना है तो आ रहा है, बाहरी लोग आता था ज़्यादा। आपके यहाँ कितने दूर के लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं हर एक शनिवार को शनिवार? ऐसे तो 4 जिला का आता ही है, और ऐसे बिहार से भी आदमी आता है, झारखंड से आता है। समस्या लेके जमीन का पूरा हम ब्यौरा जानते हैं, जमीन का हर एक चीज़ जानते हैं। पूरा बिहार में ज़मीन का किस हाल है, कहाँ का, हम सब बता देंगे। हर जिला का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमको जानकारी है। और इसका जानकारी के अभाव में जो है इन लोग को जानकारी नहीं है, जिसके कारण भटकता है। तो आज हम सोचे कि इसका जो है ज़मीन संबंधी का झमेला जो गरीब आदमी का मुंह में बोली नहीं है और बोल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, तो क्यों नहीं उसका एक आवाज़ बन जाए हम। आज इस तरह से बताइए, जैसे कि अभी अक्सर लोग देखते होंगे कि आप बिहार में अक्सर कि हर एक घर में ज़मीन का समस्या और विवादित संख्या रहता है, तो आप उनको इस तरह से कुछ बात दीजिए ताकि उनको दिमाग में समझ में आ जाए। अगर उन लोगों को यहाँ आना चाहे तो यहाँ आ भी सके, तो कैसे मतलब उन लोगों के अपना ज़मीन को लेकर जो है सो कागज पत्र को लेकर कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा इस वीडियो में आप बताइए। देखिए, आप हमारे पास आइएगा, ज़मीन संबंधी जो भी झमेला है, रसीद नहीं कट रहा है तो कहाँ आवेदन करना है और किस प्रकार से आवेदन बनता है, जिसको ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, तो उसको ज़मीन कैसे मिलेगा, उनका किस टाइप से आवेदन लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, किस विभाग में लिखा जाएगा, जो उसका काम होगा, ये सब जानकारी इन लोगों को नहीं है। और ना ही भी सरकार जो हर नेता भी जानकारी देना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको हर बार जो है गरीब का नाम लेके उसको वोट लेना होता है, समझ रहे हैं ना। और सही बात अगर बता देंगे, इनको समस्या समाधान हो जाएंगे, तो आपको पूछेंगे कौन। मैटर ये है। तो आज मैं ये जो संकल्प लिया हूँ कि गरीब गुरबा जो भी है, मैं उसका ज़मीन संबंधी जितना भी है, हाँ, निःशुल्क और निस्वार्थ मैं उसका काम करूंगा। और सरकार से मैं उसका जो भी मांग है कर रहे हैं, करते हैं और करता रहेंगे कि आप गरीब को गरीब नाम ना दे, उसका सबको जीने का अधिकार है। सभी को ज़मीन मिलना चाहिए, सभी को ज़मीन दीजिए, आप दीजिए चाहे हम दें,
मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोलता चला आ रहा हूँ। और इन लोगों के साथ जो भू माफिया लोग जो माने अत्याचार करते हैं, अब गरीब आदमी बसा हुआ उसका जो है बोलता है घर उजाड़ देंगे, भागिए यहाँ से, मेरा ज़मीन है। तो मैं अधिकारी पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ पूर्णिया जिला में कि किसी भी गरीब आदमी का घर पर बुलडोजर चढ़ने से पहले आप अशोक ठाकुर से एक बार मिला लीजिए। गरीब का बुलडोजर अगर घर पर चलेगा तो फिर हम अधिकारी पदाधिकारी को नहीं बख्शेंगे। आप आंदोलन चालू कर दीजिए। हाँ, और एक बात ज़रूर कह देते हैं कि पहले महल वाला का जांच कीजिए। जो बड़ा बड़ा मॉल और बड़े बड़े घर बिल्डिंग बना के जो ऐश कर रहे हैं बाबू लोग का, वो सब फर्जी हैं। और गरीब जिसके पास कागजात में है ज़मीन का, पन्नी टांग के रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ मालिक होकर कि वो हमारे ज़मीन में रहते हैं, चाहे एयरपोर्ट में रहे, चाहे हवाई अड्डा में रहे, या कलीजान में रहे, या कौन लालबारी बोलते हैं वो बोले, या ताराबारी बोले, कस्बा में रहे, जलालगढ़ में रहे, किशनगंज में रहे, अररिया में रहे, बनमनखी में रहे, मधेपुरा में रहे, सुपौल में रहे, कुर्सेला में रहे, बेगूसराय में रहे, दरभंगा में रहे, बरौनी में रहे, चाहे पटना में रहे। यहाँ तक का मालिक हैं आप। अब मालिक है कि क्या है, जिसकी ज़मीन की समस्या आवे ना, हम बता देते हैं कैसे होता है। आपको वकील भी आपको न्याय नहीं दिला सकेगा, तारीख दे सकता है, न्याय नहीं। अच्छा, एक बात क्लियर यहाँ पे कर दीजिए, जो लोग भूमिहीन रहते हैं, जो सरकार के ज़मीन में रहते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए विशेषतर? उनको जो है सरकार का ज़मीन में जो भूमिहीन रह रहे हैं सरकारी ज़मीन में, या न था किसी हमारे ही ज़मीन में रह रहे हैं, तो आप पता करें उसका खाता खेसरा किनके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। आप उसका मालिक से जाके याचना करें कि हमको जो है बाबू बसा दीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि पूर्णिया जिला में जितना भी गरीब भूमिहीन है हम बसाएं, वो जो जहाँ रह रहा है, वो चाहे कितनों कीमती ज़मीन में क्यों नहीं रह रहा है, वो उसको देंगे। क्योंकि सोना पीने का अधिकार पैसे वाले को नहीं है, गरीब को भी है ना। हाँ जी जी, ज़मीन को समस्या सभी के घर में है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दीजिए, जो लोग मान लिए ज़मीन मान लीजिए बाप दादा के नाम से है, और अभी आगे चल के नवयुवक उनको जानकारी मिला हमारे बाप दादा के नाम से है और ज़मीन कोई भूमाफिया ने कब्जा कर रखे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उस मामले में? और रसीद भी कटता है उनके दादा के नाम से, लेकिन भूमाफिया कब्जा कर रखा है और नहीं देना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए इस मामले में? सबसे पहले तो कागजात के आधार पर आप वंशावली बनाइए। अगर आपका पूर्वज का संपत्ति है तो वंशावली बनाइए, और उसको जो है आप मुकदमा टाइटल में जाइए या फिर अंचल अधिकारी या डीएम के यहाँ आप उसकी जानकारी लीजिए कि हमारा पूर्वज का जमाबंदी ये चल रहा था, और ये जो है आज दिनांक इतना इतना में हम देख रहे हैं कि फलना के नाम से जमाबंदी खोला गया है। तो आप उसका भ्रष्टाचार का विरोध कीजिए, लिखित दीजिए, आप थाना को दीजिए, सीओ को दीजिए, डीएम को दीजिए। ये अगर नहीं सुनता तो ऊपर जो है पटना में है राजस्व विभाग, उसको दीजिए। वो अगर नहीं सुनता है तो उच्च स्तरीय विभाग या न्यायालय में जाइए, उसको केस ठोकिए, डरिए मत। अच्छा, निडर हो करना। हाँ, निडर होके। और आज जिस व्यक्ति का ज़मीन कब्जा में है, वो तो सबसे पहले पैसा वाला का कब्जा नहीं माना जाएगा, वो अवैध माना जाएगा। और जो व्यक्ति जितने भी गरीब गुरबा भूमिहीन है, जिनके पास कागजात में है, बसा हुआ है, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं उसको पावर दे रहा हूँ कि आप अशोक ठाकुर का डायरेक्ट नाम बोल सकते हैं। अगर भी आपको परेशानी करता है तो आप उसको डायरेक्ट हमारे कार्यालय में लेकर आएँ, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे सीओ हो, चाहे बड़ा बड़ा माफिया हो। अच्छा, जैसे कि मानिए कि कुछ लोग हैं आपका वीडियो देख रहे हैं समस्तीपुर का, ठीक ना, उनको समस्तीपुर के जिला में उनका ज़मीन का समस्या है, अगर वो अपना खाता खेसरा जो होता है उसके केवाला ये सब निकालना चाहे तो कहाँ से निकाल सकता है? उसका रिकॉर्ड रूम से निकलेगा। अच्छा। उस समय का सर्वे कहाँ था, उस समय कौन था मैंने थी मोजा था, उस समय कौन सा मैंने हल्का था, हल्का का नाम है वगैरह वगैरह, वो सारा दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है। आप देखिए कागजात। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पूर्णिया में भी गुलाब बाग में निकल जाता है, क्या यहाँ पर भी निकलता है उसका? देखिए, जो जहाँ उसका पूर्वज कहीं लिया है तो उसका नाम तो दर्ज होगा। और ऐसा भी हुआ है कि पूर्णिया में जो है एक समय ऐसा हुआ है सर्वे के समय में कि अधिकारी जो है भाषा बोलने वाला है कुछ, जैसे आप एक संथाल का भाषा नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह केरला का भाषा जो है बिहारी में, बिहारी जो बोलने वाला छैछू वो केरला भाषा समझेगा, बांग्ला भाषा समझेगा, इंग्लिश समझेगा,
जबकि उसको हिंदी ठीक से बोलने नहीं आता है। तो आप उसको किसको भेज दिए? ऐसा व्यक्ति को सर्वे करने भेज दिए जो इन लोगों का मुख्य बात नहीं समझा और दौड़ना पसंद नहीं किया। जो जहां बाबू बैठाया सोफा पर, आप रजिस्टर पंजी 2 में घस दिए जमाबंदी। तो आज उनके पूर्वज के नाम से चल रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है कि आपका जो पूर्वज के नाम से जमाबंदी जो बिहार सरकार सर्वे में खोला है, उसका आधार बताइए। आप अपना खेवट का नाम बताइए। आप मिलिक हैं कि लखेराज हैं कि दरबियानी है? आप इसका आधार होता है ज़मीन का। जब किसी भी इंसान का वंशावली होता है, उसी तरह जो है सर्वे आधार होता है ज़मीन का। जैसे CS आपको आज़ादी से पहले सर्वे हुआ है, RS रिविजनल आज़ादी के बाद आपका सर्वर हुआ मैंने सर्वे हुआ है, 72 में चकबंदी और टाउन में जो है नगर पालिका सर्वे हुआ है। तो ये सब सर्वे कौन करता है? अधिकारी पदाधिकारी। और बड़े बड़े बाबू इन लोगों को अपना बोलने नहीं आता, इसको खसरा किसको कहता है, खाता। ये तो इधर में हम जानकारी दे रहे हैं जो अभी थोड़ा मोड़ा इन लोग का मुँह में आवाज़ आया है। और जानकारी वाइज सवाल आप कर सकते हैं। यहाँ आकर अशोक ठाकुर के यहाँ सीखा है, इसको कानून का जानकारी हुआ है, हिम्मत हुआ है कि नहीं हुआ है? और हमारे जो यहाँ से सीख कर जाता है और इसका इस्तेमाल करता है माफियाओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, तो फिर इसका सामना क्यों नहीं करता है? अच्छा, आपका मेन उद्देश्य क्या है जनता दरबार हर एक शनिवार को शनिवार लगाने का? हाँ, इनको लगाते हैं ताकि हमको जिला में गरीब के साथ क्या हो रहा है, गरीब को क्या मिलना चाहिए, गरीब के साथ क्या न्याय हो रहा है, ये सारा चीज़ का जानकारी मिलता है। और आप लोग का मीडिया के चैनल के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचाते हैं कि जिस किसी का जो आप ठेका लेके रखे हैं और नाम लेते हैं, उसको कितना तकलीफ़ है, आइए हम सर्वे करवा देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि रंगभूमि मैदान में न्योता दीजिए कि हम पूर्णिया जिला से कितना गरीब भूमिहीन आपके यहाँ सतुआ चिकुआ बांध के भूखले पेट पहुँचेगा। आप बोलिए, उसको सभा करना चाहेंगे कि जितने भी गरीब गुरबा क्या तकलीफ़ होता है, आपका थाना उसके साथ क्या व्यवहार करता है, CO उसके साथ क्या व्यवहार करता है। खैर DM साहब तो स्तरीय जांच में जेबे नहीं करते हैं समाज में। अच्छा, मैं एक कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप कह रहे हैं 5 साल से आप जनता दरबार लगवाते हैं, उससे भी अधिक से समय से, तो क्या आप लोग इन लोग सही में इन सभी गरीब आदमी को आप लोग इसका जो भी समस्या रहता है मतलब करवा देते हैं, या कहीं आप इन लोगों को कराने का बात तो नहीं कर रहे हैं, झांसा में तो नहीं रख रहे हैं? हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना माइक से उठाकर जाकर सवाल कीजिए। मैं किसी बंदिश ने बाहर, आप यहाँ जो बोलिए, मान लीजिए मेरे सामने में झूठ बोल देगा कि नहीं बाबू ठीक है, आप वहाँ क्षेत्र में जाइए, आप वहाँ जाकर पूछिए, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आप जाके पूछिए कि अशोक ठाकुर आपके लिए क्या करता है, अशोक ठाकुर क्या नहीं करता है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जोरदार ताली बजाकर बोलिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ताकि बिहार को जनता को मालूम हो कि अशोक ठाकुर ठगता। अगर ठगते हैं तो कोई ताली नहीं बजाइए, अगर नहीं ठगते हैं, आपका साथ रहते हैं सुख दुख में, अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप ताली बजाकर बिहार के जनता को और नेता तक पहुंचाइए कि मैं आपके लिए क्या करता हूं। एक बात और है आपसे, जैसे कि मान लीजिए आप जनता दरबार लगाते हैं, आप भी जानते हैं जनता दरबार लगता है हर एक शनिवार थाना पे लगता है, सही बात है? अच्छा, उसके नहीं आप मान लीजिए कोनो पद पे है, नहीं DM है, नहीं SP है, नहीं कोई अधिकारी पे पद पे अभी आप हैं वर्तमान में, तो इसके बावजूद भी आप जनता दरबार लगवाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका आवाज़ DM तक, SP तक, बड़े बड़े अधिकारी तक जाता है और आपका आवाज़ को वो लोग सुनते हैं? देखिए, मैं मालिक बोल रहा हूँ जिला का, ओरिजिनल ज़मीन का, और इन लोगों को रखे हैं, तनख्वाह देते हैं, देखभाल में मैं मालिक हूँ। आज मालिक के पास जनता उठ कर आता है तो आप हमको पावर की बात करते हैं। मैं जिला का भूमि का ज़मीन का मालिक हूँ, मैं ही सब चीज़ दे सकता हूँ, कर सकता, इसका निराकरण कर सकता हूँ। जिला पदाधिकारी का भी हिम्मत नहीं है कि इसको कागजात बना कर दे सकता है, वो भी ज़मीन हमसे अधिकृत करेगा तब देगा। आप अपने मन से नहीं दे सकते हैं, काहे नहीं दिया? और लेकिन बड़ा बड़ा आदमी का जो भू माफिया के साथ में पूरा ज़मीन आप बेचवा दिए हर जगह का। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, व्यक्ति विशेष मेरा पावर है ज़मीन संबंधी, और मैं ज़मीन संबंधी जो न्याय करूँगा, कागज़ पर दस्तखत करके दूंगा। बिहार सरकार का बाप का औकात नहीं है कि उसको खारिज कर देगा। अशोक ठाकुर का सिग्नेचर, माई पावर। तो अभी आपने देखे, अभी हम माई पावर।
मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो जब हम इसका निराकरण कर सकते हैं, शक्ति है, जब माफिया जो है झूठा कागज बनाकर बेच सकता है, तो मैं ओरिजिनल मालिक हूँ, तो गरीब को क्यों नहीं दे सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और इनका मेन उद्देश्य है जनता दरबार लगाने का कि गरीब लोग जो होते हैं और जो दबे कुचले आदिवासी समाज के लोग होते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इन सबों का आवाज को जो है सो सरकार तक पहुंचाना और इनको न्याय दिलाना, इनका जो अधिकार होता है वो अधिकार दिलाना। और इन लोगों का कुछ लोग भूमाफिया जो होते हैं जमीन जैसे अतिक्रमण कर लेते हैं, उस जमीन को दिलाने यानी दिलाने का काम करते हैं अशोक ठाकुर जी। चलिए अभी हम अब इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। चाची कहाँ से आए हैं आप? हम आए खूबसीबाग से। यहाँ किस लिए आए हैं? हम आए जगह जमीन के बारे में। अच्छा, जमीन का समस्या है आपका? हाँ कस्बा में मेरा जमीन है, तो उसमें नहीं दे रहा है हमको। कौन नहीं दे रहा है? मेरा सास अच्छा, मेरा सास नाना देवर सब है, वो लोग नहीं देना चाहता है। उसमें आपका हक है, अधिकार हाँ है। उसमें मेरा हक है, लेकिन वो लोग नहीं देना चाहता चलिए है। चलिए, चाची का भी जमीन है। हाँ हाँ इसलिए मेरा यहाँ आए हैं। हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? हम खूबसूरत से आया। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ? हम भूमि नहीं है, इस भूमि के लिए आया। अच्छा, भूमिहीन है आप। हाँ, हाँ। सरकारी जमीन में रहते हैं? ना हमें भाड़ा में रहता है। अच्छा, भाड़ा में 30 साल रहते हैं। में अच्छा, यहाँ आए तो क्या मतलब यहाँ जमीन को मतलब जैसे देगा हमको वही कौन देगा? अशोक ठाकुर देगा अच्छा, अशोक ठाकुर आपको जमीन देगा। है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? हम लालवाड़ी से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? जमीन का एक कागज का अथी करने आए हैं, वार्षिक पर्चा मिला है। अच्छा, बहुत दिन से रह रहे हैं, दोनों पट्टी से रसीद काट रहे हैं। इंदिरा विकास मिला है, बगल वाला होने नहीं दे रहा है। होने नहीं दे रहा। मतलब इन सब का जो भी समस्या है, वो समस्या जमीन को ही लेकर है। कुछ लोग इधर भी हैं, देखिए मचन्ना पर बैठ के क्या हवा खा रहे हैं। कहाँ से हैं चाची? खोट स्टेशन से। क्या समस्या है? वही जमीन का समस्या है। चलिए, आपका क्या दिक्कत है चाची? हम लोग को दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा है जिंदाबाद। अच्छा, सब हम लोग को बढ़ गए, हम लोग को टेंशन नहीं है, मेरा बेटा है ना। अच्छा, आपका जो समस्या था उसका हल हो गया? हाँ हल हो गया। चलिए, इधर भी कुछ लोग पीछे हैं, पीछे चल कर पूछते हैं। आप वहीं रहिए कैमरामैन। कहाँ से ला चाची? नहीं बोलवा। चला, कहाँ से ला चाची? कोटे से यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? एक जमीन जगह के बारे में। जमीन उतर गया। कहाँ से देखा? इधर भी कुछ लोग हैं। कहाँ से ला चाची? हम लोग कप्तान पड़ा से। अच्छा, क्या क्या दिक्कत? आपका दिक्कत क्या है? दिक्कत तो अभी नहीं है। वो देखने के लिए आए? हाँ कैसा लगता है जनता दरबार? हाँ। यहाँ खाने होने के लिए मिलता है कुछ? नहीं यहाँ आज मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक आप बैठते हैं तो खाने के लिए नहीं मिलता? नहीं मिलता है कि खिचड़ी हर शनि बाहर देखते हैं मिलता है सबको, आपको नहीं मिलता? नहीं। अरे सबको आप लोगों को खिचड़ी मिलता है? इन लोगों को खिचड़ी मिलता है। चलिए पीछे होइए। चलिए, बाकी जो है सो हमने अभी बात की है। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं जमीन को लेकर बनाए हैं। और अभी हम बयान लेंगे जो भैया हैं उनका समस्या है शायद जमीन का, वही जमीन के बारे में जानेंगे आखिर क्या दिक्कत है इनका। आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए आइए यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए। हाँ, क्या है? ये आदिवासी हैं, इनका पूर्वजों की जमीन है और सरकार जो है सर्वे में उलट पुलट कर दिया है। और आज आदिवासी इतना परेशान है, ये तो एक अपना भाषा से नहीं समझ पाता है। और दूसरी बात है कि जब यहाँ आया इसको बताया गया है तो आज ये खोज रहा है। आज ये भी मांग करेगा हमारा पूर्वज का जमीन कहाँ गया है, सरकार को आप बोलिए अपना। क्या नाम है आपका? बबई मरंडी। कहाँ से आए हैं? रजा पकड़ से आए। राजा पकड़ से। क्या दिक्कत? आपका दिक्कत क्या लेकर आए हैं आप? दिक्कत लेके आए हैं, जमीन में हम लोग को नहीं चढ़ने दे रहा है। मेरा पूर्वज का जमीन है पूर्वज की जमीन? जी। कितना जमीन? मोटा मोटी 8.5 बीघा होगा। 8.5 बीघा जमीन? जी। इतना दिन से आप क्या कर रहे हैं? क्या करे थे, हम लोग को जानकारी नहीं था उस समय। यहाँ मतलब जानकारी लेने के लिए आए? हाँ जानकारी लिए और कागज पत्र दिखाए हैं? निकाले। निकाल दिखाए? ठाकुर जी को दिखाए? हाँ दिखाए। क्या बोले ठाकुर जी? वो बोला कि सही है, सब कुछ आपका हो जाएगा काम। मतलब विश्वास है ना आपको जी, यहाँ से हमको हो जाएगा? विश्वास है। हाँ जी। कितना दिन पहले यहाँ आए? हो गया मोटा मोटी 10-15 दिन हुआ है 10-15 दिन से आ रहे हैं क्या? जी। पास कोई कागज नहीं था, हमारे पास कागज नहीं था। अब सब कागज निकलवा के इसको ही करवा। ये क्या सही बात? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कागज निकलवा के ठाकुर जी दिए हैं, तो क्या वही दिए हैं आपको निकलवा के? जी, वो बोला कि ये सब निकालना है, हम निकाल लिए, कटिहार से निकाल लिए। मतलब ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है? जी जी, उसी का ज्ञान है। हाँ जी। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जिन लोगों को भी ज़मीन का समस्या है, आप लोग यहाँ ठाकुर जी से पता कर सकते हैं। और वैसे ज़मीन का समस्या तो हर एक घर में है, आप लोग भी जानते हैं।
बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और बाकी इसी तरह वीडियो आप लोग के लिए हमेशा दिखाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। चैनल में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।